तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और फिर से एक नई राइड स्टार्ट हो चुकी है आज से। और ये कुल अराउंड 5 से 6 दिनों की ये प्रॉपर पूरी राइड होगी। और इसमें हम कवर करने वाले हैं आदि कैलाश, जी हाँ, ओम पर्वत, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और गर्मी अच्छी खासी। बाइक में लगेज लोड करते करते इतनी मतलब पसीने की बिल्कुल एकदम भाई नदियाँ बह गई हैं। इतनी गर्मी बस मत पूछो। तो बस निकल गए हैं। सुबह के लगभग 5 तो बज ही चुके हैं, 5:04 हो रहे हैं। और जो बाकी मेरे साथ ग्रुप में चलने वाले हैं वो 3 और मेरे फ्रेंड हैं, तो उनसे भी आपसे मिलवाऊंगा। तो मैं फ़िलहाल हूँ अभी नोएडा में। और नोएडा में देखिए, जब तक बाइक के ऊपर आप बैठे हुए हो और हवा चल रही है ना, तब तक तो सब कुछ ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे आप रुकते हो, ओ हो, फिर तो भाई साहब गर्मी ऐसी गंदी वाली कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं राइड स्टार्ट करने से पहले। सामने दिख गए हैं हमें हनुमान जी, तो जय जय बजरंग बली। पूरी राइड बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए प्रभु, जय बजरंगबली। तो ये एक हनुमान जी की मूर्ति है जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो मत्था टेकते हुए और राइड पूरी अच्छी सेफली सारी कवर हो जाए, ये मानते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं अभी। और भोलेनाथ का नाम तो लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं ओम पर्वत और आदि कैलाश। तो हर हर महादेव। तो चलो चले। तो सामने सूर्य भगवान और हम आ चुके हैं राजा जी ढाबा। यही हमारा मीटिंग पॉइंट था। बाकी लोग भी मेरे ख्याल से आ गए हैं। हाँ, आ चुके हैं, सारे आ गए। तो यहाँ पर हैं दिनेश जी, अनिल जी और मैं। तो 3 KTM है और एक है अपनी रॉयल एनफील्ड 500, रॉयल एनफील्ड 450। क्या हाल चाल वरुण भाई? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो फाइनली आप पहुंच चुके हैं राजा जी का ढाबा। और यहाँ पर हमें 3 और राइडर जो है हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो मज़े की बात है, देखिए मेरी तो KTM 390 एडवेंचर है, तो ये भी KTM 390 एडवेंचर है और ये 250 होगी। और ये हो गई हमारी जो नई हिमालयन आई है, ये वही है 450। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने वीडियो में। आने वाले टाइम में पूछेंगे इनसे रिव्यू की भाई कैसा चलाने में लग रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजा जी का ढाबा। अंदर चलते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं और फिर जो बाकी बातें होंगी ना वो फिर हम चलते चलते करेंगे। देखिए गर्मी अभी स्टार्ट हुई है। अभी जब तक आप बाइक के ऊपर बैठे हुए हो तब तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। बाकी हम चलते हैं अंदर की तरफ और कुछ खाते पीते हैं और बाकी लोगों से भी मिलवाऊँगा कौन कौन से लोग हैं। तो अनिल जी आ चुके हैं, सामने अनिल जी भी खड़े हैं। और ये आ गया अपना हवेली राजा जी का। तो जो कुछ जो लगेज का सेटअप है जो हर समय मेरा रहता है, वो नेविगेटर का जो टेल बैग है मैंने लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यही मैं यूज़ करता हूँ, बेटर है मेरे लिए। तो ये देखिए, ये कुल सेटअप बनाया हुआ है। इस बार मैंने ये टैंक बैग लिया है मैंने। इससे पहले टैंक बैग मैंने यूज़ नहीं कर रहा था, बट इस बार मैंने टैंक बैग लिया है। तो ये अच्छा खासा लगभग 4600 का मुझे पड़ा है सेटअप के साथ पूरा। और ये एक लाइटें लगाई हुई है। बाकी अब सीधा मिलते हैं रोड पे, बाइक पे मिलते हैं और फिर बाकी बातें वहीं से करते हुए आगे तरफ चलेंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं। नाश्ता चाय सब कुछ हो चुका है। और सामने देख रहे होंगे 3 राइडर्स हमारे। तो सामने जो जा रहे हैं वरुण जी जा रहे हैं और KTM 390 एडवेंचर अपनी वाली बाइक है। और उससे आगे हैं हमारे
दिनेश भाई 250 और उसके आगे हैं अनिल जी। तो तीनों लोग साथ ही चल रहे हैं, आगे पीछे ही हैं। अभी तो गर्मी का जो प्रकोप है भाई साहब वो अभी आया नहीं है फिर भी मज़ा तो आ रहा है। जब तक चलते रहते हैं सब कुछ ठीक है। जैसे आप रुकोगे और उसके बाद फिर जो पसीने की भाई साहब धार चलती है हेलमेट के अंदर से, उसे कंट्रोल कर पाना ही बिल्कुल भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए सूर्य भगवान एकदम फुल जोश में कि आ जाओ, अब हम आपको छोड़ने नहीं वाले तो रास्ता तो बड़ा सही है। अभी फ़िलहाल ट्रैफिक उतनी नहीं है, अब जो लोकल ट्रैफिक है अभी तो मर्ज नहीं हुआ इसमें, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं। आज स्कूल वगैरह भी खुले होंगे तो थोड़ा सा भी टाइमिंग अभी बन नहीं पा रहा है। तो मैंने ख्याल अच्छा गर्मियों की छुट्टी चल रही है जहाँ तक मुझे मालूम है, तो इसीलिए ठीक है। अभी तो फ़िलहाल लोकल ट्रैफिक नहीं है, तो हाईवे पर आप फुल थ्रोटल खोल के मज़े ले सकते हैं। देखिए अभी सुबह के लगभग 8:10 हो रहे होंगे और गर्मी अच्छी खासी लगने लगी है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। तो अभी रुक गए हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर मैंने अभी बनाया तो लेके आए थे, और सारे लोग जिनको पानी पीना है पानी पी रहे, जिसको चाय पीना है चाय पी रहे हैं। फ़िलहाल मैंने अभी इलेक्ट्रॉल पाउडर बनाया 1 लीटर, ये पूरा का पूरा पी जाऊँगा, जिससे कि जो एनर्जी है ना वो बनी हुई रहे। ये तो मालूम है कि गर्मी अच्छी खासी होने वाली थी, बट फ़िलहाल अभी तो उतनी गर्मी नहीं है। बट जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। छाँव देख के थोड़ी देर रुक गए थे। 1 घंटे हो गए हैं। सुबह जब 7 बजे हमने खाने का ब्रेक लिया था, जिसमें हमने पराठा वगैरह खाया था, उसके बाद से ब्रेक नहीं लिया था, लगातार ही चल रहे हैं। बाकी पीछे पकौड़े वकौड़े बन रहे हैं, तो देखते हैं, पकौड़े खाते हैं और चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो ये जो टोल देख रहे हैं, ये टोल के बाद ही हमने एक ब्रेक ले लिया और बस यहाँ रुके और पानी वगैरह पिया। और मैंने इलेक्ट्रॉल पाउडर लेके आया था, तो 1 लीटर पूरा इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल के पी लिया। अब काफ़ी हद तक आराम है। और गर्मी प्रचंड, जैसा दिल्ली में था वैसा ही यहाँ भी है। और अभी पूरे रास्ते ही बिल्कुल यही मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि आगे का और क्या सीन चलता है। देखिए जब तक नहीं रुक रहे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, बट जहाँ रुको वहीं से गर्मी चालू। बाकी चलिए अब सीधा अब रोड पर मिलते हैं। रोड पर गर्मी धूप देख के ही ना जाने का मन नहीं कर रहा, चलते हैं। लेकिन फिर भी बाकी बातें रास्ते पर चलते चलते। तो फ़िलहाल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रामपुर, और हल्द्वानी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास अभी पड़ता है। और मेरे ख्याल से जिम कॉर्बेट का रास्ता भी यही जाता है। रामपुर जाके आपको जिम कॉर्बेट के लिए अलग कटना पड़ता है। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है और गर्मी तो है ही, वो तो पूरे रास्ते रहने वाला है, काफ़ी सही है। तो अभी फ़िलहाल हम सारे लोग साथ ही चल रहे हैं, आगे पीछे ही हैं सारे लोग। और पेट्रोल के टैंक बिल्कुल ही एकदम हाफ़ हो चुका है। पूरा फुल करा के चला था, लगभग मैंने 900-1000 रुपये के आसपास का तेल डलवाया था, और अभी हाफ़ हो चुका है। और अभी तक हमने चला है 194 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं टोटल। और नोएडा से अगर मैं बात करूं तो, और टाइम हो रहा है 8:55, मतलब 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और हाफ ऑफ द रास्ता तो हमने कवर कर ही लिया है। अभी बस कुछ रास्ता और बचेगा, जो कि थोड़ा सा पहाड़ों वाला रास्ता मिल जाता तो अच्छा था, क्योंकि ये लोकल एरिया का जो क्राउड है ना, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। और रामपुर ऐसे भी थोड़ा सा कंजेस्टेड वाला एरिया पड़ रहा है। तो नैनीताल के लिए भी आप यहीं से जाते हैं तो लंबा रास्ता पड़ जाता है। बाकी थोड़ा सा खुला माहौल मिलता है तो फिर बातें करते हैं आगे। थोड़ा सा और डाल दो, बस गैस बनेगा नहीं अभी, रहने दो चाहे तो, बस रहने दो, छोड़ दो।
तो 660 रुपये का तेल आ चुका है। तो हमारी जो एंट्री है वो टनकपुर में हो चुकी है, और जो अभी हम डबल लेन में चल रहे थे अब हम सिंगल लेन में आ चुके हैं। सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं दबा के। अब दोनों तरफ फ़िलहाल तो अभी हरियाली दिख रही है, बट हरियाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि गर्मी वैसी है। और कुल हमने 275 किलोमीटर हमने चला लिया है इस गर्मी में, और समय हो रहा है 10:15। अभी ये सिंगल लेन, ये वही वाला लेन है जब हम लद्दाख नेपाल की तरफ जा रहे थे, तब रायबरेली या फिर ऐसा कुछ था, बरेली था शायद, हाँ बरेली की तरफ जा रहे थे, तब एक सिंगल रोड मिला था। ये वही रास्ता है। और आप देख ही रहे हैं सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं दबा के, तो ओवरटेकिंग भी थोड़ा सा सोच समझ के ही हो रही है। नगर पालिका परिषद सितारगंज। तो आने वाला है एक चौरस्ता, और मेरे ख्याल से सीधा ही जाना है इसमें हमें। ये मुड़ना है या फिर सीधा जाना है? सीधा जाना है ना? ओके। टनकपुर 51 किलोमीटर। तो बाहर देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त धूप है। बाइक वहाँ छाँव में खड़ी कर दी है हमने, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब आराम से आप बोल सकते हो कि 45 प्लस 50 के आसपास तो होगी ही होगी। और अभी हम रुके गए हैं बस खाना खाने के लिए, एक जगह रुके हुए हैं, और खाना खाने के लिए हमने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर एसी मिल जाए हमें। तो सामने एसी मिल गया था, तो ये भी चल गया। तो हमने मंगवाया हुआ है पनीर पराठा, आलू पराठा, और फ़िलहाल अभी यही है, पनीर पराठा और आलू पराठा। दही आ चुका है, तो बस सब खाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमने मंगा लिया पराठा। भाई साहब गर्मी बहुत गंदी वाली हो रही है, तो इसलिए हमने लेमनेड भी मंगा लिया है। तो ये आया फ्रेश लाइम सोडा, तो ये भी पीते हैं, और फिर यहाँ से अब निकलेंगे थोड़ी देर में। तो हमने संजोग रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का, मतलब क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30, हम लगभग 10:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी है। ये जो भाई साहब पानी डाल रहे हैं ना, ये हमने अपने जैकेटों को पूरा गीला करवाया इनसे, और फिर वही जैकेट हमने पहन रखा है अभी, तो कि थोड़ी गर्मी से राहत मिले। और रियली थोड़ा फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा पड़ गया। ठंड, अब ठंड तो क्या, थोड़ी देर में ही ये सूख जाएगा, 10 मिनट में ही, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो ये अभी के हालात हैं। अभी तो पहाड़ अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, ये देख रहा हूँ मैं। इसका बैटरी डाउन हो गया यार। तो ये चार्जिंग मैं अभी लगा दिया मैंने इसे, क्योंकि अभी दिख रहा था कि ये चार्ज नहीं हुआ, इसलिए शट डाउन हो गया। अब पता नहीं कितनी देर में ये चार्ज होगा। मोबाइल वगैरह तो रख लिया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सामने पहाड़ियों के दर्शन होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो वो पहाड़ की पहली झलक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ से पहाड़ों वाला जो रास्ता है ना, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हैं हम चंपावत में, और गर्मी फुल जोश पर है, और हमने चला रखा है 330 किलोमीटर हमने टोटल राइड कर ली है सुबह से अभी तक, और समय हो रहा है 12:20। तो चंपावत पहुंच चुके हैं। बीच में 1 घंटे का जो हमने खाने पीने का ब्रेक लिया था, खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, आराम किया, जैकेट गीली की, और फिर पहन के फिर से राइड पर आगे निकल चले। देखिए अब पहाड़ों में भी अभी कुछ खास राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि गर्मी वैसे ही मिलेगी।
तो सामने देख लेते हैं, सामने बोर्ड भी आ चुका है, चंपावत का बोर्ड भी आ गया। 74 किलोमीटर लिखा है और पिथौरागढ़ है 147 मेरे ख्याल से, और 3.5-4 घंटे में पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। भाई गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओहो हो, ये और ऐसा रास्ता जितना भी होता है ना, वो सारा का सारा ऐसा फील होता है जैसे कि मानो नेपाल में है। तो इन लोगों ने ब्रेक ले लिया है। क्या हुआ? तो एक बार पानी ब्रेक लेते हैं और फिर आगे की बातें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो पहाड़ों वाला रास्ता बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। दोनों तरफ आपको घने घने पेड़, जंगल, और उसके बीच में हम राइड करते हुए सारे लगभग आगे पीछे ही चल रहे हैं जितने लोग हैं। बट अब जो रास्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार हो रहा है। और अभी बज रहा है 12:45 और राइड का फुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतनी देर से हम बिल्कुल सपाट सीधी रोड पर हम चल रहे थे और अभी अचानक से ये सारे टर्न, पहाड़ और ठंडक का नामो निशान अभी भी नहीं। ये पूरी राइड पर बस यही चीज़ हो सकता है कि भाई ठंडक का वेट करते रहो। एक न्यू अपडेट, जो हमारे साथ जो एक बाइक थी रॉयल एनफील्ड 450 हिमालयन, उसका जो अगला टायर है वो पंचर हो चुका है। अब वो बनवाने के लिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको सबसे आगे भेजा है क्योंकि उनके टायर में हवा बिल्कुल ही कम है। हवा डालने के हम लेके तो आए हुए हैं पंचर किट, और हवा डालने के लिए जो पंप होता है वो सब कुछ हम लेके आए हुए थे, बट हवा ले नहीं रहा है वो टायर। तो अभी हमने सोचा है कि पहले जाके पंचर बनवाते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऑल ऑफ सडन ये एक हार्डवेयर फॉल्ट हो गया टीम में। एक क्विक अपडेट देना था। चंपावत में अभी हैं हम सारे, और सारी बाइकें यहाँ खड़ी हैं लाइन से, बट इसमें से एक बाइक मिसिंग है जो है दिनेश भाई की। अब वो दिनेश भाई की बाइक क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि दिनेश जी लेके गए हुए हैं अनिल जी को, क्योंकि अनिल जी के जो रॉयल एनफील्ड 450 सीसी जो नई बाइक थी, उनका अगला टायर पंचर हो चुका है, तो वो बिल्कुल ही बैठ चुका था। हम चंपावत में इस वाले सर्विस सेंटर में आए हुए थे कि सोचा कि यहाँ पर ठीक करवा ले, बट ये सिर्फ ट्यूबलेस करता है। तो इस चक्कर में अब क्या हुआ कि जाना पड़ा खुलवा के आगे ठीक करवाने के लिए। अभी लगभग 3:40 का समय हो रहा है और 3:40 के हिसाब से लोहागढ़ तक ही हम पहुंच पाएंगे, और देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। बाकी जो भी होगा वो क्विक अपडेट आपको देते हुए चलेंगे। तो ये थोड़ा सा ना बीच बीच में ना, अक्सर लास्ट टाइम जब हम गए थे तब दिनेश जी की बाइक ख़राब हो गई थी, तब वो ठीक करवाने के लिए गए थे। इस बार आया तो अनिल जी की टायर पंचर हो गई। तो हमेशा कुछ मार्जिन हम लेके ही चलते हैं। लगभग हम 2 घंटे बिफोर ही चल रहे थे। बाकी देखते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं पहुँचेंगे, और बाकी जो अपडेट होगा वो आपको देते हुए चलेंगे। तो बाइक का पंचर हमने ठीक करवा लिया और फिर वहाँ से हम निकल चले हैं आगे की तरफ। फ़िलहाल अभी लंच का प्रोग्राम है, क्योंकि लगभग 3:30 से ऊपर हो चुका है, लगभग 4 बजने वाले हैं, और अभी तक हमने लंच तो किया ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि इन्हीं सब चक्करों में रह गए कि पंचर ठीक करवाना है, और वो लोग गए पंचर ठीक करवाने के लिए। टाइम काफ़ी कुछ लग गया उसमें, तो हम लंच तो करना ही भूल चुके थे। तो ये कुल वादियों का आप मज़ा लीजिए। और पंचर ठीक करवाने के बाद हम वहाँ से निकल चले हैं। तब से हम इसी तरह घुमावदार रास्ते से लेफ़्ट राइट चल रहा है। जलेबी वाला रास्ता है बिल्कुल। आप पहाड़ों पर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, और मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना हो चुका है। अब गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ओके रिपोर्ट है बिल्कुल।
तो सामने जो है वरुण जा रहा है, उसके आगे हमारे अनिल जी जा रहे हैं, उसके आगे हमारा दिनेश भाई जा रहा है। तो सब कोई निकल गए हैं वहाँ से। पंचर ठीक करवाने में हमें लगभग 2.5-3 घंटे के आसपास का समय लग गया, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, रॉयल इनफील्ड 4 और हिमालयन 450 450 सीसी की है वो बाइक। तो ट्यूबलेस नहीं आता है, वो ट्यूब के साथ आता है। तो ट्यूब के साथ आता है तो इस ट्यूब वाले बहुत कम पंचर वाले हैं जो कि ट्यूब वाले पंचर ठीक करने में अभी हैं। तो वो ठीक कराने के लिए करीबन 2.5-3 किलोमीटर हमें जाना पड़ा, फिर वहाँ से आना पड़ा, तो लंबा टाइम लग गया। कोई नहीं, फिर भी हमने वहाँ पर काफ़ी फ़न किया, हंसी मजाक चलता रहा। बाकी मौसम अभी फ़िलहाल ठीक है, अच्छा है, और हम मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोहागढ़ में आपका स्वागत है, और जस्ट यहाँ पर हमने अपना लंच किया, बस मैगी भी खाई है, मैगी खाया, चाय पिया, और अब बस निकल रहे हैं आगे की तरफ। मौसम फ़िलहाल अभी काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ी गर्मी कम हो गई है। और अभी मेरे इसमें 3 डंडी दिखा रहा है, और 3 डंडी दिखाने का मतलब है कि आपको अगर पेट्रोल लेना है तो जल्दी जहाँ भी मिले ले लो। तो जहाँ मिलेगा बस वहाँ पर ले लेंगे। जैकेट पहनने के बाद गर्मी ना थोड़ी सी और ज़्यादा लगने लग जाती है। शाम का मौसम, लोग मस्ती करते हुए, घूमते हुए। लोहागढ़ में ही हम सोच रहे हैं कि घर अगर फ्लैट यहीं मिल जाए, अगर होटल यहीं मिल जाए तो यहीं स्टे ले लेंगे। तो जो भी ढंग का होटल मिलता है वहाँ देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सेकंड फ्यूल अप कराया है, फर्स्ट घर पे कराया था, उसके बाद बीच में थर्ड फ्यूल अप हो गया 968 रुपीज़ का। तो लास्ट नाइट हम इसी होटल में रुके हुए थे, प्लाजा होटल में रुके थे, और पिथौरागढ़ हम बिल्कुल पहुंच चुके थे और यहीं होटल ले लिया और यहीं नाइट स्टे किया। बाकी कल का जो शेड्यूल होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।